दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया, उसे हमारे यहां दबा दिया गया और विदेशों में उसे महान मानवता का युद्ध कहा गया। महाभारत के कई राजा दरअसल वही कलिंग के राजा थे, बस नामों में थोड़े बदलाव कर दिए गए। बुद्ध के उपदेशों को गीता में घुमा फिराकर डाल दिया गया। जातक कथाओं को पलटकर रामायण बना दी गई, यानी असली इतिहास छुपा दिया गया और हमें पौराणिकता का झूठ खमा दिया गया। यह सच जानना जरूरी है, क्योंक61 इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान भी होता है। कलिंग युद्ध और अशोक का परिवर्तन। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के शिलालेख, विशेषकर 13वां शिलालेख में खुद लिखा है कि कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों बंदी बनाए गए। इस रक्तपात को देखकर ही अशोक ने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। यही घटना विदेशों में द टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका कहलाती है। 2. कलिंग और महाभारत का संबंध। महाभारत में भी कलिंग राजाओं का जिक्र है। द्रोण पर्व और भीष्म पर्व में कलिंग सेना का वर्णन मिलता है, यानी महाभारत के पात्रों और युद्ध का संदर्भ कहीं न कहीं कलिंग के ऐतिहासिक राजाओं से मेल खाता है। यह संकेत देता है कि वास्तविक कलिंग युद्ध को पौराणिक आवरण में बदलकर महाभारत जैसी गाथाएं बनाई गईं। 3. बुद्ध के उपदेश और गीता। बुद्ध ने कहा था, अप्प दीपो भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बाद में गीता में यही विचार थोड़े बदलाव के साथ आत्मानम विद्धि आदि रूप में प्रकट हुआ। विदेशों में कई विद्वान गीता को इंडियन बुद्धिज्म्स फिलॉसफी कहकर प्रस्तुत करते हैं, पर भारत में इसे बुद्ध से अलग और श्रेष्ठ बताकर प्रचारित किया गया। 4. जातक कथाएं और रामायण। जातक कथाओं यानी बौद्ध ग्रंथों में रामायण जैसी कहानियां पहले से मौजूद थीं। वहां सीता को राम की बहन बताया गया। बाद में वाल्मीकि रामायण में उसी कथा को बदलकर सीता को राम की पत्नी बना दिया गया, यानी मूल बौद्ध लोक कथाएं लेकर उन्हें पौराणिक कथाओं में बदल दिया गया। 5. असली समस्या, इतिहास का विकृतीकरण। मनवादी परंपरा ने असली बौद्ध धरोहर को दबाकर विकृत करके अपने ग्रंथों में डाल दिया। विदेशों में तो कलिंग युद्ध, अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना और बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा होती है, पर भारत में इन्हीं को घुमा फिराकर महाभारत, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के नाम से प्रस्तुत किया गया।